नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी भी जल्दी में होने वाली है तो आपको ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने से पहले आप उन चीज़ों की तैयारी पहले ही कर लें, पहले ही समझ लें कि हॉस्पिटल में क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आपको उस समय परेशानी ना हो। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। तो चलिए अब जानते हैं। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। वैसे तो प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी होती है और 40 वीक तक नॉर्मली हो जाती है। कुछ महिलाओं की 41 वीक में होती है और आपको इस समय डॉक्टर जल्दी जल्दी बुलाते हैं ताकि वो कंडीशन देख सके। तो इसलिए डॉक्टर जब बुलाते हैं आपको तुरंत जाना चाहिए ताकि आपको आपके बारे में और आपके बच्चे के बारे में सब कुछ पता रहे। अब देखो, डॉक्टर ने आपको एक डेट दे दिया होगा, ड्यू डेट, जिस दिन आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो क्या करना है कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है या फिर पानी की थैली फट गई है तो आपको उसके बाद हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जब आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी डिलीवरी किस दिन होने वाली है, आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें पहले ही रेडी कर लेना है। जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अपना डिलीवरी बैग रेडी कर लीजिए जिसमें कि आप अपने और अपने बच्चे की ज़रूरत का सामान लेके जाते हैं, बच्चों के क्लोथ्स, एक्सेसरीज वगैरह जो वहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं पहले ही रख लीजिए, है ना, ताकि आपको उस समय दिक्कत ना हो। और डिलीवरी के समय क्या होता है कि आपके ना गहने उतरवा दिए जाते हैं। अगर आपने नाखून पे कुछ लगा रखा है तो उसको रिमूव करने के लिए कहा जाता है। आपने मान लो कि कहीं धागा बांध रखा है पैरों में तो उसको भी हटाने के लिए कहा जाता है। और आपकी जो प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं, प्यूबिक हेयर है, उसको भी रिमूव करने के लिए कहा जाता है। अगर आप घर से करके जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके जाएंगे तो आपका हॉस्पिटल में हेयर रिमूव कर देंगे। तो देखो जी, अगर आपको पहले ही पता है टाइम है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सा महिलाएं नहीं करके जा पाती हैं तो वहाँ पे कर देते हैं। और हाँ देखिए, अपने नाखून को भी काट लीजिएगा क्योंकि अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आपको डांट पड़ सकती है। इसके अलावा पैसों का जुगाड़ पहले ही रख लीजिए कि भाई देखो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसे चाहिए ही। अगर आपके पास कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, उससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चाहिए होता है तो पहले ही पैसे का इंतजाम कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, मान लो कि आपको लिवर पेन आया या फिर आपकी पानी की थैली फटी, आप हॉस्पिटल गई, तो देखो जी ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी से पहले वो कुछ चेकअप करते हैं। सबसे पहले आपका सर्वेक्स चेक किया जाता है, आपके वजाइना में फिंगर डाल के चेक किया जाता है कि आपका सर्वेक्स अभी कितना ओपन हुआ है। जब तक आपका सर्वेक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाएगा तब तक आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके नहीं जाएंगे। तो वो देखते हैं, बार बार देखते हैं। अगर कम खुला हुआ है, मान लीजिए कि 4-5 सेंटीमीटर खुला हुआ है तो वेट करते हैं और बार बार नर्स आके चेक करती हैं कि आपका जो सर्वेक्स अभी कितना खुल गया है। तो वो बार बार चेकअप होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। थोड़ा सा शर्म खत्म करना होता है। और देखो जी, बहुत सा महिला के साथ ये होता है कि उनको लेबर पेन तो बहुत जोर से आता है लेकिन सर्वेक्स नहीं खुलता है, या फिर क्या होता है कि पानी की थैली फट गई है लेकिन लेबर पेन नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर आपके मेडिसिन दे देते हैं, दर्द बढ़ाने की दवा दे देते हैं, वजाइना में जेल लगा देते हैं जिससे कि आपका सर्वेक्स खुलने लग जाए, आपका दर्द बढ़ने लग जाए। तो ये भी होता है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है, ये भी आपके साथ होगा। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जब आपको बेड मिल जाता है, क्योंकि जब तक सर्वेक्स नहीं खुलेगा तब तक आपको बेड पे लेटने के लिए कहा जाता है, एक रूम दे दिया जाता है। जैसे आपका व्यवस्था बनता है उस हिसाब से होता है, क्योंकि बहुत से लोग रूम ले लेते हैं। कुछ सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग एक ही साथ एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो कंडीशन के हिसाब से होता है, आपका कंडीशन कैसा है, हॉस्पिटल कैसा, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको एक बेड दे दिया जाता है, उस पर आपको लेटने के लिए कहा जाता है, तो आराम से आप लेटे रहते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप डिलीवरी हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको लेटे नहीं रहना होता है, आपको हल्का फुल्का चलते रहना होता है ताकि आपका जो बच्चा जल्दी से नीचे आए, जल्दी से सर्वेक्स खुले। तो हमेशा लेटे मत रहिएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी भी करिएगा और खाते पीते रहिएगा, क्योंकि खाना पीना इंपॉर्टेंट होता है। खाना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए खाना पीना बंद नहीं करना, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, ठीक है। ये एक मेरी तरफ से टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करना। अब देखो क्या होगा, जब आपको बेड मिल जाएगा उसके बाद आपके चेकअप होंगे, बच्चे पे नज़र रखी जाएगी, बच्चे की दिल की धड़कन में नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे की दिल का धड़कन जो है सामान्य होना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। बच्चा आपका बेचैन नहीं होना चाहिए, ना ही आपका बीपी हाई या लो होना चाहिए, ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो आपको भी कूल डाउन रहना है ताकि आपका जो बीपी है वो लो या फिर हाई ना रहे, ये भी बार बार चेक किया जाता है।
कि आपका और आपके बच्चे की स्थिति कैसी है। इसके अलावा ज़्यादातर हॉस्पिटल में ना आपको एनीमा दिया जाता है। एनीमा देने से क्या फ़ायदा होता है कि इससे आपका पेट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और आराम से डिलीवरी होती है, क्योंकि बहुत सा महिलाओं को ना डिलीवरी के समय पोटी और सुसु बाहर निकल जाती है। इस वजह से पहले ही एनीमा दिया जाता है ताकि डिलीवरी के समय पोटी बाहर ना निकले। तो पेट को क्लीन करने के लिए दिया जाता है। अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो क्या होता है कि डिलीवरी से पहले जब आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं ना, तो उससे पहले आपको ये कहा जाता है कि आप पोटी और सुसु पास कर लीजिए नीचे बैठ के, जैसे कि उघड़ू अवस्था में बैठते हैं ना इंडियन स्टाइल टॉयलेट में, ऐसे ही आपको बैठने के लिए कहा जाता है। आपको कहा जाता है कि पूरा जोर लगा के पोटी और सुसु बाहर निकाल लो, जो भी है, तो उसमें आपकी हेल्प कराई जाती है। तो एक वो होता है ताकि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो सके और डिलीवरी आराम से हो सके, और डिलीवरी के समय पोटी या फिर सुसु ना निकले। तब भी निकल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है और आपके लिए नई बात होगी, लेकिन जो वहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनको पता रहता है ये सब होता रहता है, लेकिन एनीमा की वजह से होता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जब तक कि आप डिलीवरी रूम के अंदर नहीं जाती हैं, यानी कि जब तक कि आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता है। जैसे ही आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुला, आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर एक बेड होता है छोटा सा, उस पर आपको लिटाया जाता है। देखो जी, कई बार बेड में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। मोस्टली क्या होता है कि छोटा सा बेड होता है, वो फोल्ड भी हो जाता है, और क्या होता है कि बेड के दोनों किनारे ना 2 स्टैंड लगे हुए होते हैं जिसमें कि आपके पैर को फंसाया जाता है ताकि आराम से डिलीवरी हो सके। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग होता है, मोस्टली इस टाइप के ही बेड होते हैं। तो उस पर आपको लिटाया जाता है और आपको डॉक्टर कहती है कि जब भी आपको दर्द आता है, ये बात भी आपको पता होगा कि डिलीवरी का जो दर्द होता है ना, लेबर पेन, वो लगातार नहीं होता, रुक रुक के होता है। अभी होगा, थोड़ी देर बंद हो जाएगा, फिर आपको होगा। जब आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है ना, तब आपको हर 5-5 मिनट के अंतराल पर दर्द आता है, जो कि 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक रह सकता है। बहुत ज़ोरदार दर्द होता है। इसमें आपका बच्चा नीचे की तरफ आता है, तो इस वजह से दर्द होता है। तो आपको जब भी दर्द होता है, आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ जोर लगाना है, बच्चे को बाहर लाने के लिए पुश करना होगा। ये आपको डॉक्टर बता देती है, मैं ये बता रही हूँ। जब भी दर्द हो तब आप जोर लगाइए, दर्द नहीं है रिलैक्स हो जाइए, आराम कीजिए। अब देखो डिलीवरी कितनी देर में हो जाएगी, कितनी बार आपको जोर लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, सेकेंड है तो कम लगेगा। बाकी आपका शरीर कितना लचीला है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, वो होता है ना आत्मबल, क्योंकि बहुत सा महिलाएं घबरा जाती हैं तो वो थोड़ा सा डर डर के करती हैं, बहुत सा लगता है नहीं मैं कर लूँगी, वो जल्दी कर लेती हैं। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी का शरीर बहुत ताकतवर होता है, किसी का कमज़ोर होता है। तो जी ये उस टाइम पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा कि कितने देर में हो जाएगा, लेकिन आधे से 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आधे घंटे के अंदर ही हो जाता है। अब देखो आपको जोर कैसे लगाना है, कैसे पुश करना है, ये आपको डॉक्टर बताती है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। आपको क्या करना होता है कि अपनी ठोड़ी को ना, इसको छाती के पास लेके आना होता है, और जैसे कई बार कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत जोर से पोटी करते हैं, बहुत दम लगाते हैं, इसी तरीके से आपको बहुत दम लगाना पड़ता है बच्चे को बाहर लाने के लिए। जितना आपके शरीर में दम है उतना दम लगा लीजिए, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डॉक्टर भी गाइड करेंगी, नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब आपके बच्चे का सिर दिख जाएगा तो डॉक्टर उस समय मोस्टली कट लगा देती है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में कट लगाया जाता है। अब देखो कट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार अगर बच्चा गलत तरीके से बाहर आ गया ना, तो आपका जो पेरिनियम क्षेत्र है, पेरिनियम क्षेत्र होता है जो आपका वजाइना है और जो गुद्दा द्वार है जहाँ से पोटी करते हैं, उसके बीच का जो एरिया होता है ना, उसे पेरिनियम क्षेत्र बोलते हैं। अगर वो बुरी तरीके से फट गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से कट लगा देती है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और आज के समय में ज़्यादातर डॉक्टर कट लगा ही देते हैं, ये नॉर्मल है। कट लगाने के बाद क्या होता है कि आपके बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है और आपकी छाती पर रखा जाता है ताकि आपका बच्चा डरे नहीं, क्योंकि आपका बच्चा आपको पहले से पहचानता है, इस वजह से। थोड़ी देर रखने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे के डॉक्टर होते हैं, उनको आपका बच्चा दिया जाता है गर्भनाल काट के, और उसके बाद बच्चे को देखते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, बच्चों की आंखों में डाला जाता है, बच्चे का फेफड़ा साफ किया जाता है, बच्चा गंदा पानी पी लेता है उसको निकाला जाता है, वो होता है बच्चे के साथ। और आपके साथ ये होता है कि आपके प्लेसेंटा की डिलीवरी कराई जाती है और उसके बाद आपको इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि जब आपका टाका लगाया जाए, मतलब जहाँ आपका कट लगा टाका लगाया जाए, में दर्द ना हो। ठीक है, तो
वो होता है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो आपको फिर ओपी में लेके जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ जाके फिर आपका ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर देते हैं। बाकी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।